अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आज हमारा जो टॉपिक है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से बेटा पीरियोडिक टेबल का अगर हम जर्नल स्केच देखें तो कुछ इस तरह का है पीरियोडिक टेबल का जर्नल स्केच। इसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 1A के ऊपर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन बेटा बाज़ जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं वो हाइड्रोजन को यहाँ की बजाय पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर प्लेस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा यूनिक किस्म का एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के ऊपर परफेक्टली मैच नहीं करता हाइड्रोजन। ठीक है, हमारी बुक में भी जो है वो यहाँ पर तो नहीं, उसे फर्स्ट ग्रुप के ऊपर प्लेस किया गया, 1A के ऊपर प्लेस किया गया है। लेकिन हाइड्रोजन बेटा अपनी प्रॉपर्टीज़ के एतबार से, अपने फीचर्स के एतबार से पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप्स के साथ अपने रिजेम्बलेंसेस शो करती है और डिफरेंसेस भी शो करती है। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इनमें बेटा ग्रुप 1A है, ग्रुप 4A है और ग्रुप 7A है। इन ग्रुप मेंबर्स के साथ हाइड्रोजन सिमिलैरिटीज़ भी शो करती है और डिफरेंसेस भी शो करती है। तो सबसे पहले बेटा हम ग्रुप 1A से अगर स्टार्ट करें तो ग्रुप 1A जो है, सब ग्रुप 1A, इससे इसकी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज़ के एतबार से बेटा सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उन ब्लॉक्स में ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये S ब्लॉक में आते हैं। S ब्लॉक में भी जो ग्रुप 1A है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और नीचे यहाँ पे फ्रांसियम है, तो इन तमाम में आउटर S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन 2s में होता है। सोडियम में 3s1, पोटाशियम 4s1, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, 5s1, 6s1, 7s1। और इस एतबार से अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और वो 1s1 होता है। तो ये एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो s ऑर्बिटल में होता है, और वो s भी पार्शली फिल्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वाला है। और फर्स्ट ग्रुप के भी तमाम मेंबर्स जो हैं इनके आउटर s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वो सिमिलैरिटी है, बेसिक सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स जो हैं वो जब पीरियोडिक टेबल पब्लिश करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक वाले कैटेगरीज़ में हाइड्रोजन उस ब्लॉक पे फेवर करता है, उस ब्लॉक में सूट करता है। उसके अलावा बेटा हाइड्रोजन जो है, मतलब इसकी सिमिलैरिटी में पहली बात जो मैंने आपको बताई, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की जो है बेटा वो ग्रुप 1A मेंबर्स के साथ मैच करती है। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से लूज़ करके H पॉजिटिव आयन बना सकता है, और जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं बेटा ये भी अपने आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 चार्ज अपने कंपाउंड में रखते हैं। लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, बेटा इनका जो चार्ज होता है इनके कंपाउंड्स में वो +1 होता है, इन पर +1 चार्ज आता है। ऑल अल्कली मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक होगी बात। तो हाइड्रोजन की ये सिमिलैरिटी बनती है। इसके साथ साथ
अल्कली मेटल्स बेटा 7A के जो मेंबर्स होते हैं, ये ग्रुप 7 अगर हमारे पास इधर लिखा हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं जिन्हें हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस के साथ अल्कली मेटल स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक होगी बात। इनके जो है वो हैलोजेंस के साथ जो है वो कंपाउंड बनते हैं और हाइड्रोजन का भी फ्लोराइड हैलाइड्स बनते हैं। HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है जिसमें हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है। और अल्कली मेटल के भी लाइक सोडियम फ्लोराइड अगर बनेगा, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक होगी बात। तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन के साथ हैलाइड, जिस तरह से अल्कली मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, इस तरह हैलाइड जो हैं वो हाइड्रोजन के भी हैलाइड्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक होगी बात। एक और प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर सूट करती है, वो ये है कि अल्कली मेटल भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, तमाम अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो ग्रुप 1 के मेंबर के साथ बनती हैं। डिफरेंसेस भी बनते हैं ग्रुप 1 के साथ हाइड्रोजन के। अगर डिफरेंसेस देख लें तो डिफरेंसेस में बेटा सबसे पहली बात, हाइड्रोजन जो है वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट करती है, फ्री इन नेचर, इन एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है नेचर में फ्री स्टेट में, जबकि अल्कली मेटल नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना जी। अल्कली मेटल के बेटा मिनरल्स पाए जाते हैं और वो हैलाइड्स की सूरत में, या उनके नाइट्रेट्स या सल्फेट्स या फॉस्फेट्स पाए जाते हैं, या उनके मिनरल्स पाए जाते हैं और ये उनकी कंबाइंड स्टेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, सोडियम का हैलाइड क्लोराइड बड़ा मशहूर साल्ट है। अब सोडियम बेटा नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, बहुत रिएक्टिव मेटल है और ये इसके कंपाउंड ही पाए जाएंगे। ठीक है, ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं, कोई भी अल्कली मेटल नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद अल्कली मेटल्स जो होती हैं बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और +1 चार्ज एक्वायर करते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और हाइड्राइड आयन बनाता है। अब हाइड्राइड आयन बनाने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि अल्कली मेटल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन गेन करने को पसंद करते, क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। ठीक है, अल्कली मेटल में -1 चार्ज नहीं आता, ये डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो, जबकि तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं आर सॉलिड लैटिसेस, सॉलिड होते हैं और ये इनकी जो सोडियम लिथियम सोडियम, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बेशक आल्दो बड़ा कम है, लेकिन बेटा ये सोडियम है, लिथियम सोडियम पोटाशियम जो हैं ये सॉलिड मेटल, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं लेकिन बहरहाल सॉलिड होते हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये हाइड्रोजन का जो है वो डिफरेंस बनता है अल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है जी, कि अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, अल्कली मेटल नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, अल्कली मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। और डेफिनेटली हाइड्रोजन प्योरली नॉन मेटल है, इसमें मेटल वाली कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है ना जी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी उतनी टेंडेंसी इसमें पाई जाती है। ठीक है, और जबकि मेटल की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई मेटेलिक करैक्टर नहीं पाए जाते। तो अल्कली फर्स्ट ग्रुप अदर मेंबर्स आर मेटल्स। ठीक है जी, वेयर एज हाइड्रोजन इज़ प्योरली नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं
7A वालों के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ग्रुप 7A के साथ हाइड्रोजन सिमिलैरिटीज़ भी देती है और डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहली बात, ग्रुप 7A के मेंबर जो होते हैं, और ये भी बोथ एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इनके होते हैं हैलोजेंस X2 लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सूरत में पाए जाते हैं। ठीक है, और जबकि और हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में पाई जाती है। बोथ आर नॉन मेटल्स हैं। दोनों अपने आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन बनाने को प्रेफर करते हैं। हाइड्राइड आयन बनता है और हैलाइड आयन बनता है। ठीक है, अच्छा, एक डिफरेंट सी सिमिलैरिटी जो है वो ये कि हाइड्रोजन के पास बेटा आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें गुंजाइश ही 2 की है, यानी ये डबलेट तक जा सकता है। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एक से ज़्यादा ये नॉर्मली गेन नहीं करेगा। और अल्कली 7 ग्रुप वाले जो हैं, इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक इनकी सिमिलैरिटी बनती है। डिफरेंसेस क्या बनते हैं? डिफरेंसेस 7A के साथ, डिफरेंसेस में सबसे पहला डिफरेंस कि हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके +1 चार्ज हासिल करने को प्रेफर नहीं करते। जबकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H पॉजिटिव से प्रोटॉन कहते हैं ये बनाता है, जो हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हैलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर जो है हैलोजेंस जो होते हैं इनके जो ऊपर जो सिमिलैरिटी उसी आप डिफरेंस की सूरत में भी उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मास वाई फ्लोरीन के बाकी हैलोजेंस मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अच्छा, हाइड्रोजन बेटा जो है वो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। H2O आप जानते हैं स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन फॉर्म इट्स स्टेबल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। इसका ऑक्साइड जिसे पानी कहते हैं H2O स्टेबल है, जबकि हैलोजेंस में ये हैलोजेंस डू नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स। हैलोजेंस के ऑक्साइड इतने स्टेबल नहीं होते। तो ये मोटी मोटी इनकी डिफरेंसेस हैं कि हैलोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने को पसंद नहीं करता, हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग को, तो रिड्यूसिंग है, वो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, ये स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाता। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ हैलोजन जो हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस, ग्रुप 4 के साथ, इसके ग्रुप 4A के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। ग्रुप 4 के साथ बेटा जो एक सिमिलैरिटी है वो ग्रुप 4 का जो टॉप मेंबर लाइक कार्बन है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनकी, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन को अगर कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाए
तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकलवा के फ्री मेटल प्रोड्यूस कर, ये रिड्यूस कर दिया इसने। किसी सब्सटेंस, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का लॉस, उसकी रिडक्शन होती है, तो इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन करवा कौन रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह टिन ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करवाएं कार्बन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और टिन अलहदा हो जाती है। यहाँ पर इस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन करवा कौन रहा है? कार्बन। सो कार्बन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, एक ज़रा इसकी सिमिलैरिटी क्या है कि ये बोथ ऑफ देम कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, ये भी सिमिलैरिटी में बताया जा सकता है। लेकिन एक ख़ास बात बेटा जो इसकी सिमिलैरिटी में वो ये कि जो अभी उसमें भी मैंने बात की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से वो बात होगी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अपना डुबलेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी 2 की ज़रूरत होती है, एक इसके पास होता है। तो 2 में से एक इसके पास होता है, आउट ऑफ 2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाफ फिल्ड होता है। अच्छा, जो ग्रुप 4 वाले होते हैं इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये 8 को पूरा करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ 8 इनके पास 4 होते हैं, तो ये भी हिसाब लगाया जाए तो ये भी हाफ फिल्ड हैं। तो हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है और ग्रुप 4 वालों का भी जो वैलेंस शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। ठीक होगी बात। लेकिन साथ ही साथ डिफरेंसेस भी हैं। ग्रुप 4 के साथ डिफरेंसेस में बेटा हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक होगी बात। एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, जबकि ग्रुप 4A मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। 4A मेंबर्स आर सॉलिड्स। ठीक है। हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी जस्ट 1 होती है, मोनोवेलेंट होता है, एक वक्त में सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि ग्रुप 4A मेंबर्स जो होते हैं 4A मेंबर्स आर पॉलीवेलेंट। देखिए ना, कार्बन, इवन कार्बन के साथ डायमंड में 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, जबकि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ होता है H2 में। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक बना सकती है, जबकि ग्रुप 4 वाले एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक होगी बात जनाब। तो यहाँ पर फिर 7A और 4A से एक डिफरेंस, बहुत कॉमन डिफरेंस जो बनाया जा सकता है, जो वहाँ पर हमने ग्रुप 1A वालों से सिमिलैरिटी बनाई थी, वो यहाँ डिफरेंस बनाया जा सकता है। वो ये कि 4A और 7A वाले P ब्लॉक में हैं, इनका आउटर शेल P में होता है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉन P को फिल कर रहा होता है। ठीक है जी। जबकि हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक में, इसका आउटर शेल S में है। तो ब्लॉक की डिफरेंस की कैटेगरी के हवाले से ये P ब्लॉक में इसको रखा जा ही नहीं सकता असूली तौर पे। अगर हम ब्लॉक की डिवीज़न करें तो ग्रुप 4A वाले जो होते हैं इनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP2 होती है। इनका आउटर शेल P में इलेक्ट्रॉन P में होता है, P में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रुप 7A वालों में ग्रुप 7A वाले जो होते हैं वो NS2NP5, इनके आउटर P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी P ब्लॉक में है, ये भी P ब्लॉक में है 7, और जबकि हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक, इसका इलेक्ट्रॉन S के अंदर मौजूद होता है। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आप 4 में भी शो कर सकते हैं और 7 में भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन बेटा पीरियोडिक टेबल के किसी एक ग्रुप के साथ भी प्रॉपरली मैच नहीं करती कि हम कहें कि यहाँ पर ये 1 वालों के साथ मैच करती है तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो मेटल है, ये नॉन मेटल है। 4 वालों के साथ मैच करती है तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये गैस है, वो सॉलिड है, वो ये मोनोवेलेंट है, वो पॉलीवेलेंट है। 7 वालों के साथ मैच करती तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 7 वाले। तो यानी मेन कैटेगरीज़ के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी हैं और मेन कैटेगरीज़ में डिफरेंसेस भी हैं। इस वजह से हाइड्रोजन अपनी इस वाले से यूनिकनेस है हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली किसी ग्रुप के ऊपर मैच नहीं करता। तो ये बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन के हवाले से पेपर में आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो बेटा ये हाइड्रोजन के हवाले से बात है। हाइड्रोजन के पोजीशन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी सिमिलैरिटीज़ विद 7A, सिमिलैरिटीज़ विद 4A, सिमिलैरिटीज़ विद 1A, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। और ओवरऑल ही पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक होगी बात।
इसको बेटा पढ़ें, याद करें। अल्लाह आपको अपनी हिफाज़त और अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।